सभी श्रोतागणों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम श्री स्वामी तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड का पाठ करने जा रहे हैं। कल हमने दोहा संख्या 225 तक पाठ किया था। आज हम उसके आगे का पाठ करेंगे। हरिओम। उसके पहले इस ग्रंथ के रचयिता श्री स्वामी तुलसीदास जी, गणेश भगवान, माता सरस्वती, प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता एवं समस्त भ्रातागण लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न एवं परम भक्त परम प्रिय श्री हनुमान जी, इन सभी के चरणों में हमारा साष्टांग दंडवत, और हम इनसे अनुमति लेते हैं कि हमें आज का पाठ करने के लिए आशीर्वाद प्रदान करें। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। आइए तो चलिए हम दोहा संख्या 225 का पाठ फिर से एक बार कर लेते हैं, ताकि पीछे क्या हुआ था यह हमें याद आ जाए। दोहा संख्या 225। हरिओम। सभय सप्रेम बिनितति, सकुच सहित दो भाई रामा। गुरुपद पंकज नाई सिर, बैठे आयसु पाई रामा। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निसि प्रवेश मुनि आयसु दीन्हा, सब ही संध्या बंदनु किन्हा। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही यानी कि संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनिबर शयन किनी तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिन्ह के चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों की दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाई शयन तब किन्नी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पौढ़े धरि उर पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात, अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 226 का पाठ करेंगे। हरिओम। उठे लखनु निसी बिगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान रामा।
गुरु ते पहले ही जगतपति, जागे रामु सुजान रामा। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल शौच करी जाई नहाए, नित्य निबाही मुनि सिर नाए। समय जानी गुर आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बागु बर देखे जाई, जह बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहां वसंत ऋतु लुभाकर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुखल जाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। नए पत्तों, फूलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मनि सोपान विचित्र बनावा। बिमल सलिलु सरसिज बहुरंगा, जल खग कुजत गुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी है। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 227 का पाठ करेंगे। हरिओम। बागु तड़ाकु बिलो की प्रभु, हर्षे बंधु समेत रामा। परम रम्य आरामु यहू, जो राम ही सुख देत रामा। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहु दिसी चितई पुछी मालीगन, लगे लेन दल फुल मुदीत मन। तेहि अवसर सितातह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा यानी कि पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावही गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरि जागृह सोहा, बरनी न जाई देखी मनु मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही है।
सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मज्जनु करिसर सखिन्न समेता, गई मुदीत मन गौरी निकेता। पूजा किन्ही अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम बिबस सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विभल होकर वह सीता जी के पास आई। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 228 का पाठ करेंगे। हरिओम। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलु नैन रामा। कहु कारनु निज हर्ष कर, पूछहि सब मृदु बैन रामा। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बागु कुंवर दुई आए, बय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहूं बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं। किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर है। वे सावले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूं। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। सुनिहर्षि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहई नृपसुत तेई आली, सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार है जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन निज रूप मोहनी डारी, किन्हे स्वबस नगर नर नारी। बरनत छवि जहत सब लोगू, अवसि देखी हई देखन जोगू। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य है। तासु बचन अति सियहि सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्री करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 229 का पाठ करेंगे। हरिओम। सुमिरी सिय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत रामा। चकित बिलोकति सकल दिसी,
जनु शिशु मृगी सभीत रामा। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही है मानो डरी हुई मृगछौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिनी नुपर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभी दिनी, मनसा विश्व विजय कह किन्नी। कंकण यानी कि हाथों के कड़े, करधनी और पाय जेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कहीं फिरी चितये ते ही ओरा, सिय मुख ससी भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमि तजे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिरकर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए यानी कि टकटकी लग गई। मानो निमि ने यानी जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सिंह शोभा सुखु पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा। जनु बिरंची सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व कह प्रगति दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकले। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहूं सुंदर करई, छवि गृह दीप सिखा जनु बरई। सब उपमा कबी रहे जुठारी, के ही पट तरऊ विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा यानी कि सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जुटा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं? अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 230 का पाठ करेंगे। हरिओम। सिय शोभा हिय बरनी प्रभु, आपनी दशा विचारी रामा। बोले सुचि मन अनुजसन, बचन समय अनुहारी रामा। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। हरिओम। तो चलिए हम आज का पाठ को यहीं पे विराम देते हैं, लेकिन उसके पहले हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करेंगे। उसके पश्चात हम अपनी वाणी को विराम देंगे। आइए तो चलिए हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करते हैं। हरिओम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की।
आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। हरि ओम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत हनुमान की जय। हरि ओम हरि ओम। तो चलिए हम कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।